हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो पहले आपको मिल सकें। बात करेंगे हम आज त्रिघात बहुपद की और उसमें एक्सरसाइज 2.4 की। उससे पहले हम बात करेंगे कुछ त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला की, यानी अगर कोई त्रिघात बहुपद है यानी उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होता है ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यानी इसमें घात x की मैक्सिमम घात कितनी है 3, तो इसके कम से कम यानी मिनिमम शून्य कितने होंगे 3। तो यहाँ पर शून्यकों का योग जो होगा त्रिघात बहुपद के लिए, या अगर मैं कहूँ इसके अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा हमारा माइनस का b/a। यानी b क्या है यहाँ पर, b है x स्क्वायर का गुणांक बट a क्या है ax की क्यूब का गुणांक। एक इसमें रिलेशन होता है शून्यकों में अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 शून्यकों के मल्टीपल का और उनका योग अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। ये होता है हमारा c/a। यानी यहाँ पर c क्या है x का गुणांक बटे a क्या है यहाँ पर x की क्यूब का गुणांक, और एक होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा। ये होता है हमारा माइनस d/a। d क्या है यहाँ पर, यानी माइनस अचल पद बटे x की क्यूब का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। आप इनको नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। दिया है इसमें 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इसके साथ 3 संख्याएं दी हैं 1/2, 1 और -2। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें जांच करने के लिए जो हमें 3 शून्यक दिए हैं इनको सेटिस्फाई कराना है। मानेंगे हम कि ये जो हमें बहुपद दिया है वो px के बराबर लेट करा हमने 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। x की जगह हमें दिया हुआ है 1/2, 1 और -2। यहाँ पर 3 शून्यक दिए हुए हैं और x की जगह अगर हम इनको वैल्यू पुट करें 1/2, 1 और -2, अगर यह शून्य इस पोलिनोमियल को 0 बनाता है यानी px की वैल्यू 0 आए तो ये क्या होगा हमारा 1/2 इस बहुपद का यानी त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अगर ये 0 नहीं होता तो ये शून्यक नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं 1/2 पर x बराबर 1/2, x की जगह हमने 1/2 लिया है तो
x इस बहुपद में x की जगह हम 1/2 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू एक्स की क्यूब, यानी x की जगह हमने माना है 1/2, यानी 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 5/2 प्लस 2। 2 से ये 1/4 आ जाएगा प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 1 यहाँ, क्योंकि इनके हर समान है, तो ये 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ये 1/2 और प्लस 2 माइनस 1/2, 2 और 1/2 जुड़कर कितना होगा 5/2 और माइनस 5/2, ये यानी इक्वल होगा 0 के, यानी px यहाँ पर 0, 1/2 रखने पर हमारा px की वैल्यू क्या होगी 0, यानी हमारा 1/2 क्या है px का, यानी हमारा जो त्रिघात बहुपद है उसका शून्यक है एक, यानी 1/2 px का एक शून्यक है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे 1 के लिए। क्या दिया हुआ है हमें बहुपद 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे तो p1 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ से p1 जो होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 तो 5 प्लस 2, 2 और 2 4 और प्लस 1 ये 5 होगा, 5 माइनस 5 यानी p1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर भी 0 होगी, यानी यहाँ पर भी 1 जो है हमारा px जो हमने लेट किया है बहुपद को उसका एक शून्यक है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे -2 के लिए, आप नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम इसी प्रकार, दिया है हमें x बराबर -2, -2 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पर -2 रखेंगे इसमें 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2 क्यूब, यहाँ पर 2 की पावर क्यूब है, यानी घात कैसी है ओड संख्या है, ओड नंबर है, तो यहाँ पर जो ये होगा 2 की पावर 2 इंटू -8 प्लस यहाँ पर पावर कैसी है 2 की इवन है, इवन नंबर है, तो ये होगा 4 माइनस 5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 होगा प्लस 2, ये होगा -16 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2, 10 और 4 14 और 2 16, यानी -16 और प्लस 16, यहाँ से भी -2 की वैल्यू भी क्या होगी 0। अतः हम कह सकते हैं 1/2 1 और -2 बहुपद जो दिया हमें
त्रिघात बहुपद px के शून्यक हैं। शून्यक हैं तो इसी क्वेश्चन में आगे हमें सोल्व करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बात करेंगे संबंध की सत्यता की जांच की। तो त्रिघात बहुपद के लिए क्लास के शुरुआत में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। त्रिघात बहुपद के लिए क्या थे वो? संबंध की सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये होता है हमारा सी अपॉन ए। और एक होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस डी अपॉन ए यानी अचर पद अपॉन ए यानी एक्स की क्यूब का गुणांक। बात करते हैं अल्फा बीटा गामा की। अब ये हमारे शून्यक हैं तो ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा और ये गामा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे हम। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है त्रिघात बहुपद की वो होती है ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी यहाँ से 2, b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू होगी यहाँ पर 1, c की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है 2। चलिए तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? 1, तो 1/a की वैल्यू क्या है? 2। चलिए देखते हैं इसको। 1/2 प्लस 1 ये हो गया हमारा 3/2 -2 इक्वल टू -1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा हमारा एलसीएम 2 3 - 4 इक्वल टू -1/2। 4 में से 3 जाएंगे तो -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी ये रिलेशन भी हमारा राइट है। बात करेंगे सेकंड रिलेशन की। अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -5 और ए की वैल्यू है यहाँ पर 2। 1 में मल्टीप्लाई होगी 1/2 की तो 1/2 प्लस -2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो -2। ये भी -2 से 2 कैंसिल होगा, -1 इक्वल टू -5/2। ये होगा 1/2 -3 इक्वल टू -5/2। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 2, 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 में और 3 दूनी 6 इक्वल टू -5/2। ये भी होगा -5/2 इक्वल टू -5/2, यानी ये दोनों साइड भी इक्वल हैं, यानी ये रिलेशन भी हमारा राइट है। बात करेंगे इनके गुणनफल की। तो अल्फा की वैल्यू है हमारी 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है -2। यहाँ से डी की वैल्यू क्या है? 2, तो -2/a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू भी 2 है। 2 से 2 मल्टीप्लाई
-2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी और 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो -1 आएगा। यहाँ से 2 -2 कैंसिल होंगे 2 से, तो ये भी -1 आएगा, यानी ये रिलेशन भी हमारा राइट है। आप इसे नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अगले सवाल की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो दिया गया है त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से 2, -7 और -14 हो। तो बात करेंगे हम त्रिघात बहुपद की, जिसमें इनके क्रम से क्या क्या दिए हुए हैं, शून्यकों के योग और दो शून्यकों का गुणनफल और उनके साथ योग उनका, और तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। माना हमने कोई बहुपद px क्या होगा, ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा अपनी। तो हमने ये त्रिघात बहुपद मान लिया और हमें दिया है उसमें शून्यकों का योग, यानी इस बहुपद के हमने शून्यक मान लिए। त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, अल्फा, बीटा और गामा है। तो हमें दिया है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी हुई है हमें -2। और दिया है हमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, उसकी वैल्यू दी है -7। और क्या दिया है हमें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसकी वैल्यू दी हुई है -14। चलिए तो बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योग, ये होता है हमारा माइनस के b/a और उसकी वैल्यू दी है 2। यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी b/a की वैल्यू जो आएगी वो -2/1 होगी। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है हमारा c/a और उसकी वैल्यू दी हुई है -7, डिवाइड में 1 करेंगे हम। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा अचर पद माइनस अचर पद अपॉन a, d/a, और उसकी वैल्यू दी हुई है हमें -14। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ पर होगा d/a की वैल्यू जो होगी 14/1। यहाँ पे a क्या है 1, यहाँ पर भी a1, यहाँ पर भी a1, यानी तीनों में a कॉमन है और a की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करने पर a की वैल्यू क्या मिली हमें 1, b की वैल्यू क्या होगी -2, c की वैल्यू यहाँ से -7 और d की वैल्यू यहाँ से 14। तो हमने माना था हमारा त्रिघात बहुपद क्या था, px, वो था ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे, b की, c की और d की, तो हमारा बहुपद निकल आएगा। क्या होगी, a की वैल्यू 1 यानी x की क्यूब प्लस b की वैल्यू है यहाँ पर -2, तो यहाँ पर होगा
2x² प्लस cx है, c की वैल्यू है -7 तो -7x प्लस d की वैल्यू क्या है 14। यानी हमारा ये क्या आ गया, बहुपद, त्रिघात बहुपद। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अगर कोई क्वेरी है इसके आगे के क्वेश्चन कीजिए, कमेंट्स करके बताइए हमें कि कोई आपको प्रॉब्लम है। और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे आपको आने वाली वीडियो पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद।